migrants. Look what they do. In America. वेलकम बैक बड़ी सत श्री अकाल दोस्तों। जिस तरह से अमेरिका के हालात हैं, प्रोटेस्ट हर जगह देखने को मिल रहा है आइस के खिलाफ। लेकिन क्या हो अगर प्रोटेस्टर ही प्रोटेस्टर के अगेंस्ट हो जाए, ऐसा ही देखने को मिल रहा है। अब अमेरिका में दो ग्रुप हमें देखने को मिल रहे हैं, एक है जो आइस के खिलाफ है और एक है जो आइस के साथ है। ऐसा ही कुछ हुआ मिनियापोलिस सिटी हॉल के बाहर। जेक लैंग जो कि एक राइट विंग इन्फ्लुएंसर है, कंजर्वेटिव इन्फ्लुएंसर है, वो अपना छोटा सा ग्रुप लेकर आ गया जिसमें वो एंटी इस्लामिफिकेशन और आइस प्रो डेमोन्स्ट्रेशन करने लगे उन लोगों के सामने जो ऑलरेडी आइस के खिलाफ बात कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। Here shows heated moments where activist Jake Lang appeared at the scene. These people are animals. Look at them. Look at them. Immigrant scum. So दोस्तों ये वैसा ही है कि ऑलरेडी एक प्रोटेस्ट चल रहा था आइस के खिलाफ। अब सोचो कि वो लोग आ जाते हैं जो आइस को सपोर्ट करते हैं उसी प्रोटेस्ट के अंदर, तो क्या होगा? वायलेंस होने की संभावना ज़्यादा होगी। और वही हुआ। ये जो जेक लैंग है, इसको दोस्तों वो जो जगह थी वो छोड़कर भागना पड़ा। लोगों ने इसको लातें मारी हैं, किसी ने मुक्के मारे हैं, किसी ने पानी फेंका है। सो आज आकर दोस्तों इसको मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी यार अमेरिका में इतना कुछ चल रहा है। आइस के खिलाफ लोग इतनी बातें कर रहे हैं। जब से मिनियापोलिस में शूटिंग हुई और रेनी निकोल गुड उन्होंने अपनी जान गंवा दी, मदर ऑफ 3, लोग बड़े ही नाखुश हैं कि आइस किस तरह का व्यवहार कर रही है। और वहीं पर जहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा था, वहाँ पर ये जेक लैंग आ जाता है अपना एजेंडा लेकर, एंटी इस्लामी, मतलब मुस्लिम लोगों को निकाल दो, इलीगल्स को निकाल दो, आइस को हम सपोर्ट करते हैं, ये सब बोलने लगता है। तो आपको क्या लगता है, इसको लोग सलाम थोड़ी ठोकेंगे, लाते मुक्के ठोकेंगे? और यही हुआ। दोस्तों इस वक्त ना अमेरिका में जैसा माहौल है, एक अच्छा समझदार लीडर क्या करेगा कि ये माहौल को डीएस्केलेट करना है। लेकिन उल्टा हो रहा है, ये जेक लैंग जैसे लोगों को भेजकर। आपको क्या लगता है जेक लैंग अपने से आ गया क्या? ये पॉलिटिशियन लोगों की हुई होती हैं चीज़ें कि भाई तू जाकर आग में घी डाल। अब जब आग में घी डलेगा तो वायलेंस बढ़ेगा, जब वायलेंस बढ़ेगा तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंसरेक्शन एक्ट लगा के चलो जी मिलिट्री भेज दो। ये हो रहा है। और आपको क्या लगता है ये जो जेक लैंग है दोस्तों, ये कोई महान इंसान थोड़ी है। ये जनवरी 6 में 2021 में यूएस कैपिटल हिल पे जो दंगे हुए थे, वहाँ पे इसको अरेस्ट किया गया था। इसने ऑफिसर पे असॉल्ट किया, ये जेल काट कर आया, इसको प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पार्डन किया है। The federal agency in shouting anti-Muslim slurs was a man named Jake Lang, and Lang was charged for assaulting an officer in the January 6th riot before being pardoned by President Trump. As time passed, they left the city hall and stormed through the downtown streets where the crowd followed. ये कोई महान इंसान नहीं है,
और अब ये अपना एजेंडा चला रहा है कि मतलब मैं क्रिश्चियन लोगों की बात कर रहा हूँ, मुस्लिम्स को निकाल दो, इलीगल्स को निकालो, आइस को हम सपोर्ट करते हैं। अपने एजेंडा, पता क्यों? इसको बस चाहिए कि कोई मेरे को इलेक्ट करके कांग्रेस में भेज दे। वो कहते हैं ना, जब एक इंसान को कुछ नहीं आता है तो फिर वो पॉलिटिशियन बनने की कोशिश करता है। लेकिन इसकी जो पॉलिटिक्स है दोस्तों, वो क्रिश्चियन लोगों को भी पसंद नहीं आ रही। अभी खुद सुनो। It's important to stand out here and show Minneapolis, show Minnesota, show the world that we don't welcome people like this in our city. लोग बोल रहे हैं कि भाई ये ऐसे लोग अमेरिका को डिवाइड करते हैं, और बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अब ये देखो, एक जगह आइस प्रोटेस्ट हो रहा है, शांति से प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ पर ये अपने एंटी इस्लामिफिकेशन मतलब स्लोगन लेकर जा रहा है, वहाँ पर जाकर बोल रहा है मुस्लिम को निकाल दो। तो आपको क्या लगता है जो सामने जनता होगी वो इसको नमस्कार थोड़ी करेगी? वो तो दे तरह के मुक्के लाते मारेगी। वही हुआ इसको भाई, इसको घसीट के क्या, इसको बेचारे को जगह नहीं मिल रही थी, छोड़ के भागूं कैसे? इसको जो मार पड़ी है, मैं कहता हूँ भाई दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि आपकी ज़ुबान डिसाइड करती है कि आपको सलाम मिलेगा या चाटा थप्पड़ लाते। Lang left City Hall, where the crowd followed, running and chanting down Minneapolis blocks, and halting outside Hotel Indigo, where the well-known activist appeared to run inside. He comes to our protest and he tries to invoke violence. Everyone needs to clear the street. और दोस्तों एक तो होना कि ये इसकी बड़ी तगड़ी हिस्ट्री रही भाई, ये जेल काट के आया है यार। मेरे को समझ नहीं आ रहा अमेरिका को क्या हो रहा है, जो जेल काट के आ रहा है वो लीडर बन जा रहा है। इसकी पूरी कोशिश यही है कि मेरे को जो है सेनेटर इलेक्ट किया जाए। दोस्तों दंगे करने के बाद, माहौल ख़राब करने के बाद तुम्हें लगता है जनता तुम्हें पसंद करेगी? पॉलिटिशियन बनना है, पॉलिटिक्स करनी है, अच्छी करो ना। ये तो मतलब अलग ही लेवल का जा रहा है, मतलब एकदम। वो भी अमेरिका में जब मैं ऐसा होता हुआ देख रहा हूँ दोस्तों, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यार वो अमेरिका गायब हो रहा है जिसकी लोग बातें किया करते थे, जहाँ पर फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की जाती है, जहाँ पर राइट्स की बात की जाती है। ये तो सीधा ही बोल रहा है खाली क्रिश्चियन रहेंगे, मुस्लिम्स को निकाल दो, इलीगल्स को निकाल। चलो यार क्रिमिनल्स को निकाल दो बोल दे, वो नहीं बोलता, ये बोलता मुस्लिम को निकाल। और ऐसी जगह पर जाकर जहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम्स हैं तो दोस्तों क्या होगा, माहौल बिगड़ेगा ही। तो इसका बेसिकली 10 लोग लेकर गया ये प्रोटेस्ट के अंदर। इसका मोटिव यही था कि माहौल को बिगाड़ूं, लेकिन इसको क्या पता था कि इसी को मार पड़ेगी, इसी को भागना पड़ेगा ये प्रोटेस्ट छोड़कर। You want to go to the gym today? Pull over. Leave it. Leave it out. No. Y'all just let it. Hey, let him out. Let him out. Go. दोस्तों दुनिया को यूनाइट करने की बात करो, दुनिया को डिवाइड करने की नहीं। तो ये जो जेक लैंग जैसे लोग हैं ना, ऐसे लोगों को कभी सपोर्ट मत करें, क्योंकि ये लोग वही हैं डिवाइड करके रूल करना चाहते हैं। ये चाहता है कि मुझे जो है पावर मिले, मैं जाके कांग्रेस में बैठूं, यूएस की कांग्रेस में सेनेटर बनूं। तभी तो है ना, ये मीडिया में दिखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये अपना एजेंडा लेकर आ गया जी, एंटी इस्लामिफिकेशन, आइस को हम सपोर्ट करते हैं। चलो यार करो, आइस को सपोर्ट करो, लेकिन आप ये भी देखो ना कि आपने क्या किया पास्ट में। जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वो इलेक्शन हार गए थे तो यही बंदा था जेक लैंग, यूएस कैपिटल पे जाके दंगे कर दिया, ऑफिसर को असॉल्ट कर दिया। भाई पहले अपने आप को तो देखो। अब ऐसे लोगों को हम लीडर थोड़ी बना देंगे। तो ये, और अमेरिका की जनता बेवकूफ़ नहीं है दोस्तों, वो देख रही है ये कौन इंसान है, और उन्होंने ही भगाया है प्रोटेस्ट में। अमेरिका की जनता ने ही इसको भगाया वहाँ से। Violent migrants, look what they do. In America. It's
Hey, just do it. Just He said he's sorry. none of this is Just settle down. Get off of him. और दोस्तों ये जेल में होता अगर इसको प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पार्डन नहीं करते। सपोज करो अगर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन नहीं जीतते थे, ये अभी भी जेल में होना था। अब देखो आप अमेरिका में ऐसे लोग बाहर निकल कर क्या क्या कर रहे हैं, ये बहुत ही मतलब डेंजरस चीज़ है दोस्तों। ऐसा मतलब देखो आवाज़ उठाओ, आवाज़ उठाना गलत नहीं है, पर पहले ये तो देख लो कि तुम आवाज़ किसके लिए उठा रहे हो यार। वो जो लेडी जो यूएस सिटीजन जिनकी जान गई है 37 ईयर ओल्ड रेनी निकोल गुड, जिनको मतलब सर पर गोली मार दी गई, सरेआम वो भी 3 गोलियां मार दी गई यार, उसके लिए आवाज़ उठाओ ना, जिसने अपनी जान गंवाई है। ये लोग ये थोड़ी बोल रहे हैं कि आइस को जो है ख़त्म, लोग ये बोल रहे हैं आइस जिस तरह से व्यवहार कर रही है वो व्यवहार पर क्वेश्चन उठा रही है कि ऐसा थोड़ी कर सकता कि आपने किसी को जान ही ले लेनी यार। ऐसा तो पुलिस नहीं करती अमेरिका की यार। पुलिस भी जब चोर को पकड़ती है तो वो उसके राइट समझाती है पहले कि आपके ये राइट हैं। कुछ बड़ा कांड करना होता है तो वारंट लेके जाती है, लेकिन ये तो आइस ऑफिसर ही तो एक तरह से फेडरल एजेंट है। ये तो ऐसे कर रहे हैं कि मतलब यूएस सिटीजन नहीं मार दिया। इसीलिए तो लोग मिनियापोलिस के बाद पूरे नेशन वाइड में आइस के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। उल्टा मैं चाहता हूँ कि ये सब ठंडा हो, और लेकिन जेक लैंग जैसे लोग आकर और ज़्यादा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को और डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्रिश्चियंस को एक तरफ कर देता हूँ मैं। भाई ऐसा है, क्रिश्चियन लोग बेवकूफ़ नहीं है, वो देख रहे हैं ये क्या कर रहा है। और अमेरिका यार दोस्तों मैं बोलता हूँ अमेरिका इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, लेकिन ऐसे लोग ये जेक लैंग जैसे लोग आकर ना चाहते यही हैं कि अमेरिका को भी डिवाइड करें हम, पर ऐसा होने नहीं देना। जब आप कुछ चीज़ को देखते हो उसको समझो कि ये हो क्या रहा है। ये 10 लोग लेकर गया प्रोटेस्ट के अंदर, खाली इसका मोटिव यही था कि बस किसी तरह करके जो है मैं भड़का दूं लोगों को। जब भड़का देंगे वायलेंस होगा, वायलेंस होने के बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को तो वही चाहिए। मिनियापोलिस में मिनेसोटा में चलो जी इंसरेक्शन एक्ट, वो तो ऑलरेडी बात कर रहे हैं कि मैंने अलास्का में 1500 सोल्जर्स रेडी कर दिए हैं। अब देखते हैं वो आगे क्या होगा, पर आप देख लो इस वक्त पॉलिटिक्स अमेरिका में कैसी चल रही है। तो ऐसे लोगों को जानना पहचानना ज़रूरी है, जेक लैंग जैसे लोग। तो अपना ध्यान रखें दोस्तों, जब भी प्रोटेस्ट में भी जाते हैं वायलेंट ना हो, पीसफुली करें, यह आपका राइट है। अमेरिका में ये सेकेंड अमेंडमेंट राइट है लोगों का, पीसफुली प्रोटेस्ट करना, लेकिन दंगे ना करें, क्योंकि दंगे के बाद सिचुएशन चेंज हो जाती है। और ऐसे लोग जो ना स्पेशली जेक लैंग, भाई अबे जेल में होना था इसने, ये कोई बड़ा कोई तीर थोड़ी है। अगर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इसको नहीं निकालते थे, अगर पहली बात है अगर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीते थे इलेक्शन तो ये बाहर निकलना नहीं था। ये तो अभी बेचारे इसको थोड़ा सा पर आ गए हैं तो ये कर रहा है। पर समझदार लोग समझ जाते हैं कि कौन अमेरिका के लिए अच्छा है, कौन बिगाड़ रहा है। मैं तो चाहता हूं दोस्तों ये जितने भी प्रोटेस्ट हैं, चाहे आइस के खिलाफ हो, जिसके भी, ये ठंडे होने चाहिए यार। ये इन चीज़ों को डीएस्केलेट करो, ख़त्म करो। पर पॉलिटिशियन को तो यही चाहिए ना, भड़काओ। अब भड़काने में ही दोस्तों आम आदमी की जो है ज़िंदगी बर्बाद होती है। और दोस्तों ये जो जेक लैंग है ना, इसका मेन मोटिव यही है कि लोग इसको इलेक्ट करके कांग्रेस में पहुंचाएं, तभी ये सब हरकतें कर रहा है। लेकिन इलेक्ट होने के लिए अच्छे काम करने होते हैं, ये इसको कौन समझाएगा। अभी मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी, इसके काम आप सुनोगे ना, आप बोलोगे यार ये तो थप्पड़ खाने वाले काम है। पहले भी इसने जो मुस्लिम लोगों की होली बुक होती है कुरान, उसको पैर के नीचे दबाया, बेकन से मतलब एक तरह से उस पर स्लैम किया, और मतलब खुले आम जिस तरह से ये एंटी इस्लामिफिकेशन कर रहा है, जो भी कर रहा है, बेसिकली लोगों में दरारें डाल रहा है, डिवाइड कर रहा है, लोगों को हर्ट कर रहा है। दोस्तों आप जो भी करें इस दुनिया में चलेगा, लेकिन कभी भी किसी के रिलीजन को, उसकी होली बुक को डिसरिस्पेक्ट ना करें। और ये इस इंसान ने किया, पिछली बार भी इसको मुक्के वर्ड पड़े थे और इस बार प्रोटेस्ट में दोबारा पड़े हैं। इस बार तो बेचारा जान मतलब एक तरह से मैं बोलूँगा बच के निकल गया ये, नहीं तो मुश्किल हो रहा था जिस हिसाब से प्रोटेस्ट हुआ है मिनियापोलिस में सिटी हॉल के बाहर। सो यार दुनिया को यूनाइट करने की कोशिश करें, ना कि डिवाइड। अब मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, नेक्स्ट दैन चाको फटे। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगे कि अमेरिका की पॉलिटिक्स में हो क्या रहा है। ये जेक लैंग जैसे लोग आकर ये कर क्या रहे हैं, इनका वैसे कोई योगदान है नहीं है, खाली डिवाइड ही कर रहे हैं। और बाकी सब्सक्राइब टू ये है अमेरिका।